बात करता हूँ। वो कहता है फासिल इमरान कहता है तेरी जन्नत में कब्रें हैं। हाँ जी है, कब्रिस्तान है जी भाई साहब है। तो कहता है बाजी तू जिस जन्नत में वहाँ कब्रें हैं, लेकिन जिस जन्नत में मैं हूँ वहाँ जिंदगी और खुदा का बेटा यीशु है। ना मौत है, ना आंसू है, ना भूख है, ना प्यास है, बल्कि जिंदगी है, क्योंकि वो अब्दियत का क्या है, बाप है। याद रखिए मेरे चीजों, उसका पैदा होना अजीब और उसका मरना अजीब और उसका आना और जाना भी अजीब ही है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। ईमान के दामाडोल लोग कभी कामयाब नहीं होते। जिंदगी में दुख और सुख हिस्सा है, अच्छा और बुरा उसके साथ है। अगर आपकी जिंदगी में अच्छा हो तो आपको बुरे की अहमियत नहीं होगी। इसलिए हर काम के लिए तैयार रहा करें। पहला दर्जा किसे दिया करें? खुदा के कलाम को। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो कितने दिनों के बाद जिंदा हुआ जी? कितने दिनों के बाद? 20 दिन। और कितने दिन वो जमीन पर रहा? 40 दिन। शाबाश बेटा, 40 को ना बोले। रोजे कितने हैं जी? 40। यीशु मसीह कितने दिन रहा? 40। बियाबान का सफर कितने दिन तक रहा? मूसा महल के अंदर कितनी देर रहा? 40 साल का अदद बड़ा खूबसूरत है। 40 साल के बाद यीशु मसीह नासरी का आओ अब पहाड़ पर चले, जैतून के पहाड़ पर चलते। तो बाइबल बयान करती है वहां बहुत सारे लोग आए, वहां दूर दूर से लोग आए। वो पहाड़ लोगों से भर गया था। वहां पर बीमार आए, परेशान आए, वहां पर कोढ़ी आए, वहां पर कैंसर के मरीज आए, वहां पर पस मुर्दा आए। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है खुदा का बेटा यीशु मसीह वहां पर था तो उससे सब पर जब नजर की तो मेरा ये ईमान है कि यीशु मसीह के पास आते ही वो बीमार भी रहे होंगे। जहां उसकी हजूरी है वहां खुदा के फजल है। बाइबल लिखा है उसकी गयूरी। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा गयूरी के साथ दूरी भी खुदा के ज़िम्मे नहीं होगी है। उसने कहा अगर मेरी गयूरी है तो फिर दूरी भी है। तो फिर खुदा ने कहा अब मेरी मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये है खुदा की मजबूरी, क्योंकि वो प्यार ही आपसे इतना करता है। आप जो मोहब्बत इतनी वो करता है। तो इसलिए जब बियाबान के अंदर 40 दिन का सफर 40 साल में बदला तो पहाड़ के ऊपर से, ये आखिरी बात है, पहाड़ के ऊपर से जब खुदा का बेटा यीशु मसीह जब आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम उठना शुरू हुए। मुझे ये बताए कभी कोई चीज ऊपर फेंके ऊपर रहती है कि नीचे आती है? नीचे आती है। हवाई जहाज उड़ते हैं लेकिन उड़ते ही जाते हैं तो नीचे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो कमाल तो है, ये चीज है उसका पैदा होना जी, उसका मरना जी, आसमान पर जाना अजीब है। कहते हैं कि जमीन ने जब पाँव ने जमीन को छोड़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता खुदा का बेटा यीशु नासरी वो लुक कर नहीं गया, किसी कमरे में नहीं गया, किसी छत के नीचे से नहीं गया, बल्कि वो सबके सामने, सबकी आंखों के सामने जिंदा आसमान पर से उठाया गया। और आसमान से ये आवाज आती है, लोग देख रहे हैं कि ये क्या माजरा चल रहा है। शागिर्द परेशान है कि अब क्या होगा, हमारा उस्ताद हमसे जुदा हो रहा है, वो मौत से करता था। लेकिन सुनिएगा, इससे पहले कि लोगों की गर्दनें अकड़ जाती, आसमान से ये आवाज आती है कि ए गलीली मर्दों, तुम ये क्या देखते हो? यही यीशु जो जा रहा है अपने वादे के मुताबिक वापस आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा, अपने लोगों को लेकर जाएगा, आएगा। देखो वो जल्द आने वाला है। आखिरी बात वो देखो जल्द आने वाला है। अब उसका पैदा होना भी हम सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग को याद होता है कि यीशु मसीह के दिन पैदा होगी 25 दिसंबर। फिर अब ईस्टर भी याद होता है। हमारी ईदें कितनी हैं? ईदे मिलादत, ईदे कैपिटल मसीह और ईदे सऊद होती है। जिस दिन ईदे सऊद जब खुदा के यीशु मसीह ऊपर उठाए गए, और ईदे पेंटिकॉस्ट होता है जहाँ रूह कुद्दस नाज़िल होता है। अब उसके आने का होता है, अब उसने आना है, वो चोर की मानद आएगा। तो याद रखिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, हासिले इल्म ये है कि अगर हम उसकी पैदाइश को याद रखते हैं, उसके मरने को याद रखते हैं, उसके जी उठने को याद रखते हैं, आसमान पर जाने को याद रखते हैं, तो फिर उसके आने को भी याद रखते हैं। तो लिखा है जब वो आएगा तो कब्रें खुल जाएगी। जो चाहता है
کہ میری قبر بھی کھلے وہ یسوع مسیح کو قبول کریں. یہ کہیں گے بیٹے کی آواز سنیں گے, بیٹے کی آواز سنیں گے تو مردے قبروں سے نکلیں گے, آسمان پر اس کے ساتھ وہ جائیں گے. اگر بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں, میرے بچوں, خدا ان کو قبول کرے. وہ بچہ جو چندی میں 2000 سال پہلے بن کر آیا, بادشاہ بن کر آیا, وہ بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا, کتنے لوگ سجدہ کرنے آئے. یا فیمس آپ پیغام سنتے ہیں, چٹنی کے اندر کھلی کی جگہ جب ہر ایک کی رسائی ہو سکتی, چرواہوں کو پیغام دیا گیا, آسمان سے لشکر اترتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ کیا پیدا ہوا تھا, بادشاہ پیدا ہوا تھا. تو جب یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا نا, تو انہیں آپ دیکھتے تصویر آپ نے دیکھی کبھی یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے, تو ایک چھوٹا سا کپڑا ان کی برہنگی کو چھپانے کے لیے رکھا گیا, ان کے جسم کو چھپانے کے لیے. لیکن اصل حقیقت ہے یسوع مسیح کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا, کوئی کپڑا نہیں تھا.